हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीना। और आज की जो वीडियो है वो उसका टॉपिक है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, कैसे उनका लुक्स होगा, नेचर होगा, आपकी बॉन्डिंग होगी उनके साथ, अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, सारी बातों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 है किंग ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 है किंग ऑफ वॉन्ड्स और पाइल नंबर 3 है किंग ऑफ कप्स। तीनों में से जो भी पायल आपको लगता है कि इसमें आपका आंसर हो सकता है, आप उसको चूज़ कर लीजिए एंड देन हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने अभी भी नहीं चूज़ किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से अपनी पायल को चूज़ कर सकते हैं, आप जो भी पायल को चूज़ करना चाहते हैं। उसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि चैनल पे गिव अवे चल रहा है। यहाँ पर आप फ्री रीडिंग जीत सकते हैं। जैसे 12,000 सब्सक्राइबर होंगे तो हम फ्री रीडिंग करने वाले हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है ज़रूर से ज़रूर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी किंग ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया था, बात कर लेते हैं कि उनके पार्टनर किस तरीके के होने वाले हैं, कैसा होने वाला है उनका नेचर एंड ओवरऑल आपका रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। यहाँ पर ऐसा लगता है, सबसे पहले जैसे टेम्परेंस का कार्ड दिखाई दे रहा है, इवन वो डोमिनेट कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स को भी। उसको देख के बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं उनमें पेशेंस बहुत है, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट, केयरिंग, हम्बल और पोलाइट है। बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना आज के टाइम पे, बहुत ही सीधे किस्म के इंसान हैं, बहुत ही सीधे से हैं, शरीफ से हैं, गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं, पेशेंस रखना जानते हैं। किसी भी तरीके के कोई भी प्रॉब्लम हो, दे ऑलवेज़ नो कि उनको किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। बिकॉज जो इंसान शांत रहते हैं उनमें गुण आ ही जाता है देर सवेर कि वो अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। यहाँ पर वो ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो बहुत पेशेंस से काम करते हैं और जब भी जो भी काम करते हैं वो उनको ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। चाहे उनको कोई छोटा काम मिले, बड़ा काम मिले, वो उस काम को करने में शर्माते नहीं हैं और उसको अपना 100% दे के करते हैं हमेशा ही। उसके साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये तो शो कर ही रहा है वो जिस भी फैमिली से, उनका इवन फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। शुरू दिन से उनके पास बहुत पैसे हैं, रुतबा है, लोग उनको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और उसी तरीके से वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपना कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे उनका जॉब हो, प्रोफेशन हो, चाहे बात करें उनके बिज़नेस की, अगर वो भी बिज़नेस कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इनकम वाइज और उनकी जॉब बहुत अच्छी है। अगर हम फील्ड्स की बात करें कि कौन से फील्ड में हो सकते हैं, तो डॉक्टर में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। इस तरह का एक नोबल प्रोफेशन है जहाँ पर वो लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, जहाँ पे उनको दुआएं बहुत मिलती हैं लोगों की। उनका बिज़नेस भी कुछ इसी तरीके का हो सकता है जो कि ह्यूमैनिटी पे बेस्ड हो, शायद चैरिटी वर्क वो ज़्यादा करते हो, बिकॉज बहुत ही सिंपल और केयरिंग इंसान है, स्वीट इंसान है जो भी आपके पर्सन होने वाले हैं। उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कहता है कि काफ़ी करेज रखते हैं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, चाहे वो अंदर से क्यों ना घबरा रहे हो, लेकिन उनका फेस पे हमेशा यही दिखता रहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हैं और हमेशा हमेशा उनकी कोशिश यही होती है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो वो उसको मतलब पार करते हुए एक्सेलेंटली अपना काम करें। उसके बाद अगेन है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, उनको चाहे कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो कितने भी टेंस्ड हो, एंशियस हो, डिप्रेस्ड हो, वो कभी भी किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते। हालांकि उनके चेहरे से ज़रूर पता चल जाएगा आपको, बिकॉज यू आर हिज पार्टनर, आपको ज़रूर पता चलेगा, लेकिन स्टिल वो इस तरह की चीज़ों को अपने दिल में रखते हैं। अगर वो किसी चीज़ को परेशान होते हैं लेकर, या किसी चीज़ की उनको लगता है कि ये चीज़ मुझे बहुत टेंशन दे रही है, तो वो जिक्र नहीं ज़्यादा करते उन चीज़ों का। 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ऐसा लगता है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है अगेन हार्ड वर्किंग है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है कि लाइफ में जब शादी के बाद, मतलब जब उनकी शादी हो जाएगी, तो शादी के बाद फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स उनको देखने को मिल रहे हैं। उनके लिए हो सकता है शादी के शुरू का 1 साल या 6-7 महीने थोड़े बुरे हो सकते हैं फाइनेंशियली। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग शादी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं, तो वो फाइनेंशियली एक ड्रॉबैक हो सकता है उनके लिए। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ भी रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट विल बी द रीज़न, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो अगर डाउनफॉल देख रहे हैं फाइनेंशियली तो अब नहीं देखेंगे, देखेंगे ज़रूर। मतलब ये 6 महीने 1 साल का
6 महीने 1 साल का जैसा मैंने कहा उतना ही टाइम पीरियड है, उसमें वो थोड़ा डाउनफॉल देखने वाले हैं फाइनेंशियली, शायद ज़्यादा खर्चे होंगे और वो ज़्यादा टेंस रहेंगे, या फिर उनको जॉब में जैसे पैसे अटक जाना या बिज़नेस में पैसे अटक जाना, देर से मिलना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो ये चीज़ें उनको फेस करनी पड़ सकती हैं शादी के बाद, और डेफिनेटली उनको फेस करनी पड़ेगी, तो आप भी फेस करोगे। सो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बाकी एस ऑफ वॉन्ड्स है, वो ज़रूर यही बोल रहा है कि आप इस प्रॉब्लम में से बहुत अच्छी से आसानी से बाहर आ जाओगे साल भर में। तो जब सिचुएशन पहले से और बेहतर हो सकती है और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। एट ऑफ कप्स अगेन ऐसे बोल रहा है कि लगता है कि आप मूव ऑन होने का सोचो। मतलब शादी के बाद जैसे हो सकता है कि अगर आप इन लॉज के साथ रह रहे हो तो आप शिफ्ट होने का सोचो कि आप लोग अलग जगह पे रहेंगे। हो सकता है आप अपनी जॉब की वजह से कहीं और जगह पे चले जाओ। अगर बात भी करें आपकी शादी कहाँ पे होगी, तो आपकी शादी ऐसा लगता है कि आपके घर से दूर होगी। बेसिकली जहाँ पर जो आपकी नेटिव प्लेस है उससे दूर आपकी शादी होगी। तो हो सकता है कि आप वापस प्लान करो कि आप अपनी नेटिव प्लेस के आसपास रहो, या फिर जहाँ पर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले आप वहाँ पे रहो। तो शादी के बाद आपकी मूवमेंट बहुत है, मतलब आप इधर से उधर जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, घर को अपने शिफ्ट कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन ये कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप बहुत अच्छा करने वाले हो फाइनेंशियली, और आपके हस्बैंड बहुत मतलब पैसे वैसे और ज़्यादा बढ़ेंगे शादी के। हो सकता है शुरू में कुछ टाइम में उनको जैसे एक डाउनफॉल देखना पड़ रहा है, तो डोंट जज दैट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाउनफॉल, बिकॉज उसके बाद वो बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अपनी लाइफ को भी ऐसे जज नहीं करना है कि अरे तौबा मेरे को क्या टेंशन हो गई, सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, तो ऐसा मत करो जज। क्योंकि अगर उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप अगर उस सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा ना। लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को इतना ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा और फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। तो ऐसे पैनिक नहीं होना है उस सिचुएशन में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। द वर्ल्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही बहुत अच्छा हो रहा है, सारी लाइफ साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, कोई भी उनका कर्मा बैड कर्मा है वो सब कुछ निकल रहा है उनकी लाइफ से। लाइफ में और चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, चाहे बात करें हेल्थ की, चाहे बात करें फैमिली की, चाहे बात करें फाइनेंसेस की, सब कुछ बहुत ही कंप्लीट हो रहा है। आपके हो सकता है कि 2-3 साल में आप बेबी वगैरह प्लान करें और आपके बच्चे हैं, हेल्दी हैं, सब कुछ मतलब फैमिली में सही चलेगा। टचवुड आपको लगेगा आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपकी लाइफ ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आपको वो फीलिंग आने वाली है। 6 ऑफ कप्स के साथ ऐसा दिखता है कि बहुत साल होने के बाद भी शादी के आप दोनों का प्यार है वो बहुत जवान रहने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही मतलब यंग लव रहने वाला है। आप दोनों को देख के लगेगा कि आप लोगों की नई नई शादी हुई है। एक हनीमून फेज़ आप दोनों के बीच में चलने वाला है, विच इज़ अमेजिंग एंड रियली स्वीट ऑल्सो। डेथ कार्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि न्यू बिगनिंग हो सकती है उसके बाद भी कुछ आपकी लाइफ में। जैसे हो सकता है कि आप भी कुछ नया करने लग जाओ क्रिएटिव वाइज, कोई जॉब स्टार्ट कर दो या कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दो अपना खुद का ही छोटा सा, या फिर हो सकता है कि जैसे आपके बच्चे स्कूल जाने लगे जाएं। मतलब डिपेंड करता है कि वो न्यू बिगनिंग आपके लिए क्या है, पर लेकिन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग होने वाली है, जहाँ पर आप जो चाहते थे आपको लाइफ में वो मिलेगा और एक अच्छी शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। यहाँ पर जो डेथ कार्ड है उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि बहुत नेगेटिव वाइब्स है, ऐसा लगता है जैसे आप कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हो और कुछ नया शुरू कर रहे हो जो कि खूबसूरत है आपकी लाइफ में। सो पॉजिटिव कुछ दिख रहा है मुझे तो यहाँ पर ये भी। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है जैसे मैंने बोला भी है फाइनेंशियल कंडीशंस और आपके फाइनेंसेस वगैरह बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इतने अच्छे होंगे, और हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना ना छोड़ें, बिकॉज़ जो भी आपके फाइनेंसेस हैं, जो भी आपको दिया है भगवान ने, वो ब्लेसिंग्स को हमेशा ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में शो करें। आप जिनकी हेल्प कर सकते हो उनकी हेल्प करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, जिनके पास उतना सब कुछ नहीं है जो आपके पास है। तो अगर आपके पास है और आप अपना बेसिक नीड्स एंड एवरीथिंग सब कुछ बहुत आराम से कर सकते हो और फिर भी आपके पास बचता है, तो सेविंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टिल आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यू आर ओवर प्रिविलेज्ड, यू हैव एवरीथिंग। तो आपको दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, लालच भी नहीं करना चाहिए ना ज़्यादा। चाहे कितना भी भगवान दे दे, अगर ऐसा ही लगे कि कम ही दिया है कम ही दिया है, तो दैट इज़ नॉट गुड। आपको चैरिटी वर्क या इस तरह की चीज़ें करती रहनी चाहिए ताकि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले। और जो भी ये करना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उससे आपकी जो बैड कर्मास हैं, जो भी आपकी जो भी एविल डीड्स हो, कुछ भी ऐसा कि कभी गलती से भी हो जाती हैं चीज़ें हमसे जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इस तरह से चैरिटी वर्क एंड ऑल दैट स्टफ करते रहेंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो नाइस फॉर यू।
ओवरऑल अगर बात करें, यू हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। फाइनेंशियल कंडीशंस में शुरू में कुछ डाउनफॉल हो सकता है, शादी के बाद में बहुत ही अच्छा रहेगा। इन लॉज के साथ आपकी ठीक ठाक ही बन रही है, कोई ऐसे मैं बहुत ज़्यादा ग्रेट रिलेशनशिप नहीं कह सकती। और शादी के बाद आप शिफ्ट भी ज़रूर करेंगे अपने घर, कोई हो सकता है नए घर में शिफ्ट करें, हो सकता है जॉब की वजह से प्लेसेस चेंज हों, तो ये ज़रूर पॉसिबल है यहाँ पर। और आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ विद हिम, और वो भी आपके साथ बहुत खुश हैं, आपके बच्चे हैं, सब कुछ बहुत हेल्दी हैं। एक अच्छी लाइफ और एक अच्छी मैरिड लाइफ आप जीने वाले हैं, विच इज़ अमेजिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। एंड कुछ अगर छूट जाता है तो मुझसे ज़रूर बताइए, ताकि मैं अगली रीडिंग में उसे ज़रूर इंक्लूड करूँ। आप कुछ जानना चाहते हो स्पेसिफिक अबाउट योर पार्टनर तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, गिव अवे चल रहा है चैनल के ऊपर। सो जैसे ही 12 के पूरे होंगे तो हम फ्री रीडिंग करने वाले हैं। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए कमेंट सेक्शन में, और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने किंग ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होंगी, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, और क्या क्या डिटेल्स आपको पता लगने वाली है आज की इसकी रीडिंग में। तो देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स और साथ में इसके 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि ये शो करता है एक्चुअली आपके में काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो कि काइंड ऑफ नेगेटिव ही हैं, और उनका जो मीनिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि कार्ड्स इस तरह के होते भी हैं, नेगेटिव भी होते हैं, स्टिल उनका जो मीनिंग होता है विद अदर कार्ड्स पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं कि वो नेगेटिव ही हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो लगती है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, शादी के बाद जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा विद योर हस्बैंड या फिर विद योर वाइफ, तो ऐसा लगता है कि आप दोनों में शुरू में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहने वाली हैं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फैमिली को भी पता चल सकता है कि आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर जो आपके लड़ाई झगड़े हैं वो ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, आप उन्हें पसंद नहीं करते, वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों की सिचुएशन जो है, थिंकिंग है, माइंडसेट है, वो एक जैसा नहीं है, वो अलग सोचते हैं, आप अलग सोचते हो, और एक दूसरे के साथ जब आप एक तालमेल बिठाने की कोशिश करते हो तो उसमें बीच में आपके झगड़े शुरू हो जाते हैं और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ऐसा लग रहा है। शुरुआत में ये होगा, महीने 4-5 महीने तो लगेंगे, फॉर श्योर होगा, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचिए कि आगे भी प्रॉब्लम होती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें चेंज होती है, कईयों के लिए बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और कईयों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ ना, मैरिज भी तो एक लाइफ का पार्ट ही है, ऐसा नहीं है कि मैरिज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कल ही की बात है, आई वाज टॉकिंग विद माय हस्बैंड एंड मैं बोल रही थी लाइफ में यार कितनी टेंशन हो चुकी है, पता नहीं क्या ही करूँ मैं। तो वो मुझे बोल रहे थे कि उसका रीज़न क्या है, तो मैंने कहा मैं आई कांट ब्लेम यू और माई मैरिज बिकॉज टेंशन तो पहले भी थी। सो ही वॉज लाइक थैंक गॉड, एंड आई वॉज लाइक it's true, it's not because of marriage, it's not because of your husband or wife। कई बार हमें टेंशन होती है तो ये टेंशन आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, उसकी वजह से भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक गैप आ रहा है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, हो सकता है परिवार के बीच में नहीं बन रही, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी विच आर नॉट टू लॉन्ग, और ऐसा भी नहीं है उसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। 10 स्टार का कार्ड है, उसके बाद वो जो यही बोलता है कि धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे के साथ ही रहोगे, चाहे आपको कितना भी लगे कि भाई इतना प्रॉब्लम हो रहा है या पता नहीं शुरू में ऐसा हो रहा है तो पता नहीं हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा और सब कुछ बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए आगे के लिए। एस ऑफ कप्स की बात करें तो आपने जितना सोचा भी नहीं होगा ना, बाद में चीज़ें उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा सब कुछ, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन एंड वेरी स्वीट। मतलब बहुत इंजॉय करोगे अपने रिलेशनशिप को आने वाले टाइम में। उसके बाद है द डेविल का कार्ड। अगेन ये चीज़ लगती है, अगेन यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देती है कि आप दोनों में से एक इंसान ज़्यादा इमोशनल है, चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर हो।
या आप मैं जो बताने वाली हूँ आगे की डिटेल्स उससे ज़्यादा जान सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कंबाइंड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के लिए पॉसेसिव या ऑब्सेसिव होने वाले हैं आने वाले टाइम में। मतलब शादी के कुछ साल बाद होता है ना कि ऐसा लगता है कि भाई आप किसी और से बात भी करो तो आपके हस्बैंड को ज़्यादा जलन होने लग जाए या उनको प्रॉब्लम होने लग जाए। ये चीज़ आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वही करेंगे, ये चीज़ आप भी कर सकते हो, बिकॉज़ लड़कियां भी बहुत पॉसेसिव होती हैं, ऑब्सेसिव होती हैं, उनको भी नहीं अच्छा लगता कोई और उनके पार्टनर से बात करे या लाइन मारे या फिर उनके फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा हों। तो इस तरह की चीज़ें आप दोनों के बीच में हो सकती है। यू आर लाइक वेरी पॉसेसिव अबाउट ईच अदर। एक दिन भी अगर एक दूसरे के बिना रहना पड़े आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर वो आपके बिना कहीं जा रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा लगेगा कि यार मेरे बिना क्यों जा रहे हैं, काम ही कैंसिल कर दो पर मुझे छोड़ के मत जाओ। और वो फिर भी चले जाएंगे तो आप दोनों लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो मतलब बेसिकली आप दोनों में बचपना बहुत है, एक दूसरे को समझा पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। वो अपने मन की करते हैं, आप अपने मन की करते हो और इश्यूज़ हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हैं इसके साथ। एंड डेफिनेटली मतलब आप लोग तो दूसरों के सामने भी तमाशा करने में हिचकिचाओगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों ऐसे लड़ाई कर रहे हो कि भाई एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे, थप्पड़ मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पर एक होता है ना कि वो हीट जो आप दोनों के बीच में है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में, वो दुनिया को भी दिखाई देती है। उनको दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, आप दोनों इतने क्यूट और लवी डवी नहीं हैं, आप दोनों बहस करने लग जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा करते हैं एक दूसरे से। कुछ कपल्स को देखते ही ऐसा लगता है कि यार दे आर मेड फॉर ईच अदर। कुछ कपल्स को देख के लगता है कि भाई इनकी शादी क्यों हुई है, ये मतलब एक दूसरे को सहन कैसे कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक जब आप तो प्यार से रहते हो तो आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन जब आप लड़ाई करते हो तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं एक दूसरे को झेल कैसे रहे हो। तो उस तरह की वाइब्स देता है आपका रिलेशनशिप। अगेन 10 ऑफ कप्स है, आपके पास सब कुछ है, फाइनेंशियली अच्छे हो, बच्चे हैं, जॉब है, हेल्थ है, एवरीथिंग यू हैव, और बहुत अच्छा जीवन भी जी रहे हो। और आपको फाइनली ऐसा लगता भी है कि आपको वैसा ही पार्टनर मिला जैसा आपको चाहिए था, बिकॉज यू बोथ हैव रियली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड ईच अदर। मतलब एक सेंशुअल अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा है। यू बोथ आर रियली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स ईच अदर और आपको बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे का साथ। लेकिन अगेन यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, जो कि ये शो कर रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आके परेशान हो जाते हो, एक दूसरे को समझा नहीं पाते अपनी बातें, और वो इश्यूज़ जो हैं आपके बीच के वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। बट अगेन 2 ऑफ कप्स है तो अब बेसिकली आपका जो रिलेशनशिप है जिस लाइक एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता, लेकिन एक दूसरे को सहा नहीं जाता। बट ऐसा कुछ नहीं है कि एक बुरा रिलेशनशिप है, ये सबकी कैपेसिटी के ऊपर होता है कि उसको किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए। क्योंकि देखो जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ, अगर मेरा रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चल रहा है तो आई डोंट थिंक सो आई कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स। हालांकि मैं अपना काम करती रहूँगी, लेकिन मेरा दिमाग का एक हिस्सा सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करेगा कि मेरे को वो, और जब तक वो इशू ख़त्म नहीं हो जाएगा मुझे यही लगता रहेगा कि बताओ मैं क्या करूं, मतलब मुझे कुछ तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रोना धोना करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा अपसेट रहने वाली हूँ, बट इतना ज़रूर है कि मेरा दूसरी चीज़ों पे कम ध्यान लगेगा और मैं अपना 100% दूसरी चीज़ों पे नहीं दे पाऊँगी। और मुझे ऐसा लगेगा कि चलो मैं बात ही कर लेती हूँ, चाहे मुझे अपनी गलती माननी पड़े, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है कभी भी। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पीस ऑफ माइंड बना रहना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे लाइफ हो। कुछ भी चीज़ ऐसे भगदड़ में करना या फिर एकदम से करना या फिर इरिटेट होके करना मुझे अच्छा नहीं लगता। इट्स इरिटेट मी अलॉट, इट्स अनॉय मी अलॉट। लेकिन कुछ लोगों को अपनी लाइफ में एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मोमेंट पे काम करना, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना, चाहे लड़ाई झगड़ा भी क्यों हो, लेकिन बातें बोलना ही बोलना मुँह पे। तो ये सबका अपना अपना है। तो हो सकता है कि आप दोनों को अपना जो ये एक्सप्रेस करने का तरीका है वो ज़्यादा अच्छा लगता हो, बिकॉज़ आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कार्ड्स को देख के। और ऐसा भी नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचते हो या अलग होना चाहते हो। लेकिन हाँ, जब आप लड़ते हो तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो, लेकिन जब ठीक होता है तो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगेन ऐसा लगता है दैट
हाँ, आप दोनों मतलब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन भी दिखाई देता है कि हो सकता है आप दोनों इन नाराज़गी में एक दूसरे से कई कई दिनों बात ना करते हों, या आप अपने मायके चले जाओ और उनसे बात ना करो, उनको इग्नोर कर दो। वो चीज़ें भी हो सकती हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप दोनों ही एक जैसे हैं। जिन बातों पे उनको बुरा लगता है आपको भी बुरा लगता है, आप दोनों अपनी बात मनवाने में लगे रहते हो, किसी और की बात सुनना आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में काफ़ी हैं, और ये चीज़ें टाइम के साथ अपने आप सॉर्ट हो जाएगी, लेकिन बहुत लंबा टाइम ऑफ योर लाइफ यू गोना डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज आप दोनों ही अपने आप को सुपीरियर समझते हो। आपको लगता है कि आपने जो सोचा है, आपने जो करना है वही सब कुछ है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है लाइफ में। सो दिस इज़ योर रीडिंग। ओवरऑल भी मैं बता देती हूँ कि आपके पार्टनर किस तरीके के होने वाले हैं। शादी के बाद अप्स एंड डाउन ज़रूर दिखेंगे, लेकिन आप दोनों की बॉन्डिंग हमेशा ही अच्छी रहेगी। एक दूसरे का साथ निभाना कभी नहीं छोड़ने वाले, चाहे कितनी भी नाराज़गी हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। बाकी अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में चलते ही रहेंगे, ये तो तय है। लेकिन आप दोनों का प्यार भी एक दूसरे के लिए बना रहेगा, और वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैनी रीडिंग्स ऑफ माइन, एंड आई होप यू लाइक इट। क्योंकि सबके बस की बात नहीं है इस रीडिंग को लाइक करना, यू नो वाई आई एम सेइंग दैट। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करना, एंड हो सके तो मतलब ब्लेसिंग्स देना एक दूसरे को भी बहुत सारी, और मुझे भी ब्लेस करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू। एंड 12K सब्सक्राइबर्स होते ही फ्री रीडिंग करने वाले हैं हम लोग। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में भी बता दो अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये किंग ऑफ कप्स चूज़ किया था, पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था, वेलकम टू पाइल नंबर 3। एंड देख लेते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है विद योर पार्टनर, और किस तरह से रहने वाली है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ। मैरिड लाइफ किस तरह की रहेगी आपकी। सो किंग ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है यू गोना हैव अ वेरी नाइस पार्टनर, जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी सोच दुनिया से अलग है, वो दुनिया से कटा हुआ अपने आप को भी महसूस करते हैं। मतलब एक जो कंजर्वेटिव इंसान होते हैं ना, वो उस तरीके के नहीं है। ही इज़ नॉट कंजर्वेटिव और शी इज़ नॉट कंजर्वेटिव। उनको दुनिया की जो तौर तरीके हैं ना, उनको चैलेंजेस करने में अच्छा लगता है। हालांकि वो ये नहीं है कि बगावत के किसी रास्ते पे निकले हुए हैं, बट हाँ अपने तरीके से जीना अच्छा लगता है। जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान का कैरेक्टर होता है ना, अपने में ही खुश रहता है वो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना। उसको पता है वो अपनी ज़िंदगी किसी न किसी तरीके से बना लेंगे। सो वैसा ही इंसान है ये, और बहुत उनको अच्छा लगता है इस तरह से जीने के तरीके का। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि लाइफ में उन्होंने बहुत बुरा टाइम देखा हुआ है पहले, चाहे वो कोई हार्ट ब्रेक हो किसी रिलेशनशिप में, या फिर उनकी फैमिली की वजह से कुछ भी इशूज़ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हार्ट ब्रेक्स देखे हैं और उन्हें उसी वजह से वो चेंज भी हो गए हैं। लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं, एंड यू विल लव इट। आपको बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ, डोंट वरी अबाउट दैट। 7 ऑफ कप्स के बाद ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, तब जाके आप एक दूसरे को पसंद करने वाले हो। तो इट्स अ मैच मेड इन हेवन, एंड यू विल बोथ लाइक ईच अदर सो मच। द सन का कार्ड भी है इसके साथ, वो भी यही शो करता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही, जैसे चढ़ता हुआ सूरज है ना, धीरे धीरे चढ़ता है और फिर फुल चमकता है, उसी तरीके का आपका रिलेशनशिप्स होने वाले हैं, रिलेशनशिप होने वाला है। जैसे धीरे धीरे आपकी शुरुआत होगी, प्यार आपका गहराएगा, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, और जैसे फुल फ्लेम में जैसे सूरज चमकता है ना, वैसे भी आपका रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है। जिस तरह से सूरज की रोशनी से कोई अनभिज्ञ नहीं रह सकता ना, हर एक के ऊपर वो पड़ती है, हर एक को दिखाई देती है, वैसे आपका जो प्यार है वो भी सबको महसूस होने वाला है, सबको ये दिखने वाला है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। उसके बाद है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इज सेइंग दैट यू बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़, तो यू हैव टू बैलेंस योर थॉट्स टुगेदर, और आप बैलेंस करने में कामयाब भी हो जाओगे, बट आपको बैलेंस करने की ज़रूरत तो है। हो सकता है उनकी सोच और आपकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, बट जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। सो यू नीड टू बैलेंस दोज डिफरेंट एनर्जीज टुगेदर। पेज ऑफ कप्स की बात करें तो
ये ज़रूर पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब जब आप उनसे मिलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, सेम विद देम। मतलब एक जो फिज़िकल अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा है, एक कपल के बीच में वो होना भी चाहिए, नो डाउट, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल दैट यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल कनेक्शन फॉर ईच अदर। उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स ऐसे कहता है कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते, इफ़ दे डोंट लाइक समथिंग और उनको वो चीज़ फिर भी करनी पड़े तो उनको बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, उनको बहुत इरिटेटिंग लगता है, और वो चीज़ वो शो भी करते हैं दूसरों के आगे। आपके सामने भी करेंगे ही, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है तो ये आपको दिख ही जाएगा उनके चेहरे को देख के। द मून के कार्ड के साथ ऐसा लगता है कि कोई भी इनसिक्योरिटी या इल्यूजन मत रखिएगा अपने पार्टनर को लेके, बिकॉज ही इज़ और शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। उनके लिए मतलब वो कभी ऐसा सोचो आपके वो झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, तो वो अगर ऐसा करते भी हैं तो आपकी खुशी के लिए करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और जो भी होगा सब कुछ अच्छे के लिए ही होगा आपकी लाइफ में। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इशू होगा या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जजमेंट का कार्ड अगेन यही बोलता है कि आपकी लाइफ में अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा है। आपके जो पार्टनर है वो गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और काफ़ी मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूजा पाठ बहुत ज़्यादा घंटों तक करते हैं, हाँ, लेकिन उनका एक है नियम, पूजा करना, पूजा पाठ करना, इस तरह की चीज़ें उनको करना अच्छा लगता है। चाहे अच्छा लगे ना लगे, उनको लगता है कि ज़रूरी भी है, इससे एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं, इससे पॉजिटिव वाइब्स घर में आती हैं, तो इस तरह की चीज़ें उनको पसंद है और इस तरह की चीज़ें वो करेंगे भी। द टावर के साथ ऐसा लगता है कि डिप्रेस जल्दी हो जाते हो आप, या आपके पार्टनर की इमोशनल जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपको कोई चीज़ जब हर्ट होती है तो टू द कोर हर्ट होती है, आप उसको आसानी से भुला नहीं पाते। अगर कोई चीज़ आपको हर्ट करे तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि या किसी ने आपको कुछ कह दिया या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो दैट्स अ वेरी बिग डील फॉर यू। आप इजीली फॉरगेट नहीं कर सकते उस चीज़ को। अगर आपके पार्टनर या आपके ऊपर चिल्ला दें या आपको कुछ बोल दें तो आपको ऐसा लगता है आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, या उन्होंने आपको ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, तो यू आर वेरी इमोशनल, यू आर वेरी सेंसिटिव, एंड इफ़ यू आर नॉट, तो आपके पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हमेशा जब भी उनसे बात करें तो आप दोनों कोशिश करेंगे एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट दे के बात करें, और वो देनी भी चाहिए, बिकॉज यू आर इंटॉलरेंट अबाउट दैट, और आपके पार्टनर भी इंटॉलरेंट है अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आपको अच्छा नहीं लगता कोई झगड़ा वगड़ा करे तो आपके साथ। द एम्परर का कार्ड है अगेन विच इज़ वेरी पावरफुल, और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो ये शो करता है कि अच्छी जॉब में होंगे, हाई अथॉरिटी की जॉब में होंगे आपके हस्बैंड। जो भी जॉब करते होंगे वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे, बहुत ज़्यादा उनको मानते होंगे। जो प्रोफेशन मुझे दिखाई देते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो टीचर हो सकते हैं या फिर किसी और गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं, सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं, जहाँ पे उनका नाम है, उनका रुतबा है। अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो CEO ऑफ कंपनी हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, बेसिकली हाई पोस्ट में होंगे, काफ़ी लोग उनके अंडर काम करते होंगे, तो इसका मतलब है बिजनेस भी हो सकता है उनका खुद का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब होने के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब में हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस तरह का पार्टनर आपको मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छी जॉब में होंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं क्लर्क लगे होंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट कि क्लर्क की जॉब अच्छी नहीं होती, बट हर एक की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि काफ़ी हाई पोस्ट पे होंगे वो, एंड इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में लग्जरीज। सो ओवरऑल अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहेगा आपका आपके पार्टनर के साथ, और चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। बस आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ, अंडरस्टैंडिंग अपनी और एनर्जीज़ को। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ रियली ब्यूटीफुल इन योर रिलेशनशिप, एंड यू विल एंजॉय अ ग्रेट टाइम इन योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। एंड यहाँ पर चैनल पे गिव अवे चल रहा है, सो जैसे ही 12K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग फ्री रीडिंग करने वाले हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। सो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कमेंट सेक्शन में गॉड ब्लेस यू या ब्लेसिंग ज़रूर दीजिए एक दूसरे को, मुझे भी देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट लिखा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना और मुझे ज़रूर बताना मैसेज करके दैट यू आर participating in this giveaway. And thank you so much for watching this video. Love you. Bye bye. Take care. Have a nice day.